जय राधा माधव को दीप करते हैं। 5 मिनट और कीर्तन करके फिर हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज जो है भगवत गीता, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो हैंड रेज कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। तो आज हम कृष्णा बुक का 13वां अध्याय पढ़ेंगे, है ना? 13 चैप्टर है ना? हाँ जी। ओके। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा प्रभुपदा शील प्रभुपदा, हरि बोल गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री ब्यूटी फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। ब्रज वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Shri Prabhupada की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी के पास बुक होगी कृष्णा बुक, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हिंदी में। उसका आज जो है 13 चैप्टर ब्रह्मा द्वारा ग्वाल बाल और बछड़ों की चोरी। ठीक है, इस चैप्टर का जो है आज हम रीड करेंगे। तो आप में से कोई एक भक्त जो है रीड करना स्टार्ट कर सकता है। अगर किसी के पास नहीं है तो मैं इसको स्क्रीन में शेयर भी कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे पास इंग्लिश वर्जन होगा इसका, तो आप देख सकते हैं। दिख रहा है सबको? कृष्णा दिख रहा है। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। कौन स्टार्ट करेगा? अच्छा, इशिका माता जी कर रही है। प्रभु जी मैं प्रभु जी मैं ठीक है। ओके, रुमा माता जी आप करेंगे? जी प्रभु जी मैं पढ़ सकती हूँ। अगर इशिका माता जी पहले पढ़ना चाहें तो वो पढ़ें, मैं उनके बाद पढ़ लूंगी। बहुत प्यारा पढ़ती हैं। I think she is not in the connection lost. ओके प्रभु जी, तो मैं पढ़। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी डिवोटीज को दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ग्वालों ने अधासुर के मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो शुकदेव गोस्वामी अत्यंत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने कहा, हे राजा, आप अपनी उत्सुकता के कारण कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नवीनता प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि यह भक्त का स्वभाव है कि वह कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में अपना मन, शक्ति, वाणी, कान सभी कुछ लगा देता है। यह कृष्ण भावनामृत कहलाता है। और जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन में लीन रहता है, उसके लिए यह विषय कभी नीरस या बासी नहीं होता।
भौतिक विषय तथा दिव्य विषय के मध्य यही अंतर है कि भौतिक कथा वस्तु बासी पड़ जाती है और कोई भी एक विषय वस्तु को दीर्घ काल तक नहीं सुनना चाहता। किंतु जहाँ तक दिव्य कथा वस्तु का संबंध है, यह तो नित्य नवनायमान कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई चाहे तो भगवान के विषय में कितना भी कीर्तन तथा श्रवण करता रहे, किंतु वह कभी थकता नहीं, अपितु वह अधिकाधिक सुनने के लिए उत्सुक रहता है। गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने जिज्ञासु तथा निष्ठावान शिष्य को सारी गुरु कथा वस्तु बता दे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यह बताने लगे कि अधासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। सुखदेव गोस्वामी ने राजा से कहा, अब इस रहस्य को सावधान होकर सुनो। भगवान कृष्ण अपने मित्रों को अधासुर के मुख से निकालकर उस असुर का वध करके मित्रों सहित यमुना के तट पर आए और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मित्रों, देखो ना, यह स्थान निर्वाण करने तथा यमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। देखो ना, जल में ये कमल पुष्प किस प्रकार खिल रहे हैं और चतुर्दिक अपने सुगंध बिखेर रहे हैं। पक्षियों का कलरव और मोरों की किलका, वृक्षों की पत्तियां इस रसराहट में मिलकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इससे यहाँ के वृक्षों द्वारा उपस्थित सुंदर दृश्यवती में वृद्धि होती है। चलो हम सब यहाँ क्लेवान करें, क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है और हमें भूख भी लगी है। बछड़ों को अपने निकट ही रहने दें और यमुना का जल पीने दें। जब तक हम क्लेवान करते हैं, तब तक ये बछड़े भी इस स्थान पर उगी घास चरते रहेंगे। कृष्ण के इस प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, निश्चय ही हम यहाँ क्लेवान करेंगे। तब उन्होंने बछड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। कृष्ण को बीच में बैठाकर सारे बालक उनके चारों ओर जमीन पर बैठ गए और घर से लाए अपने अपने भोजन की पोटली खोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण केंद्र में बैठे थे और सभी बालक कृष्ण की ओर मुख करके बैठे थे। वे खा रहे थे और निरंतर कृष्ण को अपने समुख देखकर प्रसन्न हो रहे थे। कृष्ण कमल के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे और सारे ग्वाल बाल उनकी पंखुड़ियां लग रहे थे। सारे बालक फूल, पत्तियां तथा वृक्षों की छाल एकत्र करके उनमें अपनी अपनी पोटली के नीचे रखकर अथवा अपनी पोटली में से ही कृष्ण के साथ साथ क्लेवा करने लगे। क्लेवा करते हुए हर बालक कृष्ण के साथ अपना अपना संबंध प्रदर्शित कर रहा था और वे सब परस्पर हंसी ठट्टा करके आनंद लूट रहे थे। वे जब इस प्रकार मित्रों के साथ सेवा करने का आनंद उठा रहे थे, तो उन्होंने अपनी बांसुरी अपने पेट में और अपना महिष सींग तथा अपनी लकुटी अपने वस्त्र में बाईं ओर धकेल दी। उन्होंने दही, मक्खन, चावल तथा फलों के खंड से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाईं हथेली पर रखा, जो उनके कमल दल जैसी अंगुलियों के पोरों के बीच से दिखाई पड़ रहा था। श्री भगवान जो समस्त महान यज्ञों के फल को स्वीकार करने वाले हैं, हंसते हंसाते वृंदावन में अपने मित्रों के साथ कलेवर का आनंद लूट रहे थे। यह दृश्य देवता गण आकाश से देख रहे थे। सारे बालक श्री भगवान के साथ दिव्य आनंद का सुख भोग रहे थे। प्रभु जी पढ़ो या रुको यहाँ पे? यहीं पे रुकिए। ठीक है, थैंक यू। तो अभी तक हमने पढ़ा जिस दिन अगासुर का वध हुआ, तो अगासुर बहुत बड़ा दानव था और अगासुर के मरने के बाद अगला इंसिडेंट सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि 1 साल बाद जो है सारे ग्वाल बालों ने क्या है घर में क्या किया, बताया कि आज जो है कृष्ण ने क्या किया, सब एक बहुत बड़े सांप को मारा है। वो अगासुर था, वो सांप के रूप में आया था, उसको मारा है। तो जैसे उनको ये बात बताई तो सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज को बहुत जिज्ञासा हुई, 1 मिनट, ये टाइम गैप कैसे आ गया 1 साल का? मतलब 1 साल बाद उनको ये आज
ऐसे बच्चे बोल रहे हैं जैसे कल की बात है, आज की बात है, ये 1 साल का गैप कैसे आ गया? तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम अपने मन को, इंद्रियों को और बुद्धि को एकदम रैप्ट अटेंशन यानी एकदम एकाग्र होकर भगवान के कथाओं को सुनेंगे, तो ये जो विषय है ये और क्या बन जाएंगे, और ज्यादा मधुर बन जाएंगे, और ज्यादा क्या हो जाएंगे, हमें बोलेंगे इंटरेस्टिंग बन जाएंगे, है ना। तो ऐसा यदि कोई साधक है जो अपने जो भगवान की कथाओं को क्या करता है, बहुत रैप्ट अटेंशन से सुनने का प्रयास करता है, और ऐसा प्रयास कर रहा है, उसके लिए ये जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो कभी भी पुराना नहीं होगा, ओल्ड नहीं होगा। वो हर बार, जितनी बार भी इन आध्यात्मिक विषयों को सुनेगा, वो क्या होता है, बहुत नया लगेगा। हम सब में से कितने को एक्सपीरियंस होगा, हमने कितनी बार गीता पढ़ ली होगी, आप सबने गीता पढ़ चुके हैं ना, हम एक बार गीता को गो थ्रू जा चुके हैं। अगर आप जितनी बार भी गीता को पढ़ेंगे, आपको क्या लगेगा, एकदम नई चीज निकल के आएगी। ठीक है, आप हरे कृष्ण महामंत्र हैं, हम सब हरे कृष्ण महामंत्र को करते हैं, जितनी बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, ये हरे कृष्ण महामंत्र की क्या है, स्वभाव है कि जितना करेंगे उतना मजा आता रहेगा, ठीक है, उतना रस आएगा। और इसी प्रकार से कोई मटेरियल साउंड है, कोई दूसरी चीज है, अगर हम उसका उच्चारण करेंगे, उसका जप करेंगे, तो क्या करेंगे, 5-10 आधा घंटा 1 घंटे करने के बाद हमारा जीव क्या हो जाएगा, एकदम हम थक जाएंगे, और हम उसको आगे करने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैटर है, यही स्पिरिचुअल टॉपिक्स की क्या है, एक खासियत है कि ये स्पिरिचुअल टॉपिक्स क्या रहते हैं, हमेशा नित्य नव यौवन रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा नए की तरह रहते हैं। तो जितनी बार, इसीलिए हमें कहा जाता है कि गीता इज ए टाइमलेस विजडम, कि मतलब ये हर समय हर जगह पे क्या है, एप्लीकेबल है, और इसको क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है कृष्ण क्या किए, कृष्ण को जैसे ही तुरंत खत्म हुआ, ये इंसिडेंट खत्म हुआ, असुर को मारा, उसी समय उन्होंने क्या कहा, अपने ग्वाल बालों को बोला कि अरे अरे हम सब लेट हो गए हैं, अब लेट होने के कारण हमें क्या करना चाहिए, कलेवा, कलेवा होते हैं फूड जो होता है ना, सुबह पोटली में बांध के दिया होता है माताओं ने, तो उनको कलेवा कहते हैं। तो कलेवा करने का मतलब है कि सारे जितने भी अपनी पोटली में जितने भी खाना लाए हैं, हम क्या करते हैं, यमुना किनारे चलते हैं। अब यमुना किनारे क्या करते हैं, बैठते हैं और खाना खाते हैं, कलेवा खाते हैं। तो कृष्ण की सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि कृष्ण ने एक कमर में क्या बांधी है, कपड़ा है। ठीक है, उनके राइट साइड में क्या है, फ्लूट है, बांसुरी। ठीक है, उस कमर में, और लेफ्ट साइड में क्या है, हॉर्न और बुगल। ठीक है, ये बुगल जो है सींग से बना होता है, वो है। और उनके उल्टे हाथ में क्या है, दही चावल और अन्य सामग्रियां। और वो किस प्रकार से अब ये दिखलाता है कि कृष्ण अपने मित्रों का कितना ख्याल रखते हैं। कृष्ण सबके लिए चिंतित है, कह रहे हैं अरे हम सबने क्या नहीं किया, लंच नहीं किया। तो कृष्ण सबको कह रहे हैं चलो चलो अब हम लंच करेंगे। तो उनको बता रहे हैं कि आप जो है लंच करने के लिए यहाँ बैठे, यहाँ पे कितना अच्छा वातावरण है, हर चीज जो है पर्सनली कृष्ण देख रहे हैं अपने भक्तों के लिए। ठीक है, ये कृष्ण का स्वभाव है, वो अपने भक्तों के लिए खुद अरेंज करते हैं, अपने सखाओं के लिए खुद अरेंज कर रहे हैं कि यहाँ पे हम बैठेंगे, यहाँ ऐसे करना है, हम सब खाएंगे ऐसे। तो पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं। ऑल्दो कृष्ण भगवान है, उनको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, इस चीज में बहुत आनंद लेते हैं कि अपने मित्रों और भक्तों के लिए स्पेसिफिकली खुद अरेंज करें। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट इशिका माता जी, आपके पास है बुक? हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी है। हाँ, स्टार्ट कीजिए। उसी समय पास चलते हुए बछड़े नई उगी घास के लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले गए और क्रमश दृष्टि से ओझल हो गए। जब बालकों ने देखा कि बछड़े उनके पास नहीं है, तो वह उनकी सुरक्षा के विषय में भयभीत हुए और तुरंत कहकर चिल्ला उठे, कृष्ण साक्षात भय के हंता है। प्रत्येक व्यक्ति साक्षात भय से भयभीत रहता है, किंतु यही साक्षात भय कृष्ण से भयभीत रहता है। कृष्ण शब्द चिल्लाने से बच्चों का भय तुरंत जाता रहा।
प्यार के कारण कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि उनके मित्र कलेव का आनंद त्याग कर बछड़ों की खोज करने जाएं। अतः उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, तुम्हें अपना कलेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपना आनंद उठाते रहो, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि बछड़े कहाँ हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ में कलेवा का टुकड़ा लिए हुए तुरंत ही बछड़ों को गुफाओं तथा झाड़ियों में खोजने के लिए चल पड़े। उन्होंने पर्वत के दरारों तथा जंगलों में खोज की, किंतु वे बछड़े कहीं नहीं मिल पाए। जिस समय अगासुर का वध हुआ और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय के साथ देख रहे थे, उसी समय विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पुष्प से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा भी देखने आए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ था कि किस प्रकार कृष्ण जैसा छोटा सा बालक आश्चर्यमय कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि वह नन्हा ग्वाल बाल श्री कृष्ण भगवान है, तथापि वह भगवान की अन्य तस्वीर लीलाएं देखना चाह रहे थे। अतः उन्होंने सारे ग्वाल बालों तथा बछड़ों को हर लिया और उन्हें दूर के स्थान पे ले गए। इसलिए भगवान कृष्ण ढूंढने पर भी उन बछड़ों को नहीं पा सके। यहाँ तक कि वह यमुना तट पर कलेवा करते हुए अपने मित्र को भी खो बैठे। एक बालक के रूप में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे। भगवान होने के कारण उन्हें यह समझने में देर न लगी कि सारे बछड़े तथा बालक ब्रह्मा जी द्वारा छीनकर लिए गए हैं। कृष्ण सोचने लगे, ब्रह्मा जी ने सारे बालकों तथा बछड़ों का अपहरण कर लिया है। अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊं? इस समय अत्यंत शोकाकुल अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त कराने के लिए दृष्टिसेनों ने तुरंत ही ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार कर चुके हैं। अतः उनके लिए इतने बालकों तथा बछड़ों के रूप में दोबारा विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार ठीक उतने ही बालकों के अनुरूप किया जो विभिन्न आकृति, मुख तथा शरीर की बनावट वाले एवं अपने वस्त्र तथा आभूषण में एवं आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न भिन्न थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जीवात्मा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पृथक रुचि होती है और पृथक पृथक कार्य तथा आचरण होता है, फिर भी कृष्ण ने स्वयं को विभिन्न बालकों के स्वरूप आदि में उसी रूप में विस्तारित किया। वह बछड़े भी बने जो अपने आकार, रंग, कार्य में सर्वथा भिन्न थे। यह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। विष्णु पुराण में कहा गया है, परस्य ब्रह्म शक्ति, अर्थात इस दृश्य जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वह पदार्थ हो या जीवों के काले हो, वह सब कुछ भगवान की शक्तियों का विस्तार है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह ऊष्मा तथा प्रकाश अग्नि के विस्तार है, इसी प्रकार अपने आप को ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में विस्तारित करते हुए एवं ऐसे विस्तार से घिरकर श्री कृष्ण हुए। ब्रजवासियों को कुछ भी ज्ञात न था कि क्या घटना घटी है। हरे कृष्णा, आवाज में बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। ओके, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस, फिर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण का स्वभाव है, कृष्ण भक्त वत्सल है, ठीक है। ये स्वभाव कृष्ण ने शो किया। कृष्ण ने सभी को, ग्वाल बाल जो थे उनको बोला कि आप सभी क्या कीजिए, इधर बैठ के कलेवा कीजिए, खाना खाइए, हम सब खाते हैं। और सबने क्या किया, एक सर्कल बना लिया।
सर्कल के बीच में कृष्ण को बैठाया, बोले कृष्ण आप इधर बैठेंगे और हम सभी चारों तरफ बैठ के खाएंगे, आपको देखते हुए खाएंगे। और ऐसा खा रहे थे तो उसी समय क्या हुआ, गाय बछड़े जो थे, क्योंकि वो हरी हरी घास खाने के लिए चरने चली जाती थी, गाय बछड़ों को खुला छोड़ दिया था और बछड़े दूर निकल गए चरते चरते अच्छी हरी घास की खोज में। और इतना दूर निकलने के बाद फिर इन सब बच्चों को ध्यान आया हम कि अरे हमारे बछड़े कहाँ गए, बछड़े नहीं है। तो उनको उनकी चिंता हुई और उन्होंने बोला कि कृष्ण हमारे बछड़े नहीं है। तो कृष्ण ने, क्योंकि वो भक्त वत्सल है, उन्होंने कहा कि आप सभी डिस्टर्ब मत हो, आप सभी अपना लंच करिए, मैं जाके देख के आता हूँ पर्सनली बछड़े कहाँ गए। इससे दो चीजें हमें समझ में आती है। ये हमारे भगवान है कृष्ण, ठीक है, जिन्हें अपने भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है, ठीक है। अगर कोई माने कोई पार्टी हो रही है और पार्टी का मजा सभी ले रहे हैं, ठीक है, हम सभी क्या कर रहे हैं, पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, और सडनली कोई काम है, ठीक है, और ये कार्य किसका है, सभी की सेवा का है। तो हम में से कौन जाना चाहेगा, शायद ही कोई इतनी अच्छी पार्टी को छोड़कर, एंजॉय जिधर हम कर रहे थे छोड़कर क्या करने जाएंगे, कुछ काम करने, सेवा करने जाएंगे इन सब की, ठीक है। तो लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, जहां अपने भक्तों की क्या है, सेवा है, उसको परफॉर्म करने में पीछे नहीं रहते। तो उन्होंने कृष्ण ने क्या किया, आप सब एंजॉय करो, आप सबकी एंजॉयमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं आप सबकी क्या करूंगा, सेवा करूंगा। आई विल गो टू सर्च द काव्स, मैं जाऊंगा बछड़ों को ढूंढने। तो ये जो बात है कृष्ण ने सभी को कही और कृष्ण स्वयं गए। तो ये हमारे भगवान है, हमारे भगवान जो है कृष्ण, ऐसा नहीं हमेशा सेवा लेते हैं, ये तो भक्तों का स्वभाव है भगवान को सेवा देना, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, स्वभाव से ही क्या करते हैं, अपने भक्तों की सेवा करने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है। वृंदावन के हर ग्वाल बाल बछड़ों की सेवा। अब बछड़ों की सेवा कैसे कर रहे हैं, कि बछड़ों को ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करते हैं, अच्छी अच्छी जगह का स्पॉट का वो करते हैं, कहाँ बछड़े चरेंगे, कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो गायों का भी बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है, नॉट इवन ह्यूमंस, ऑल्सो एनिमल्स, ठीक है। और कृष्ण ऐसा नहीं है कि ये सब क्या है, कृष्ण जो है चरवा जो चरवा गायों को ले जाते थे, तो उनके पास अलग अलग दूसरे वो नहीं होते थे, नहीं, उनके पास गडरिये थे, तो बहुत सारे अलग तरह के पशु भी होते थे, भैंस भी होती थी और बकरियां भी होंगी उधर, तो सब तरह के जीव जंतु उधर वृंदावन में थे, तो उधर उनको चराने जाते थे। अब कृष्ण जो है स्वयं गए उनको ढूंढने के लिए। और इतने बीच में क्या हुआ, सभी देवताओं को पता चला था कि अरे ये सब जो है इतना शोर क्यों मच रहा है यहाँ पे। तो सब किसी ने ब्रह्मा जी को बताया कि ब्रह्मा जी यहाँ पे अगासुर का वध कर दिया कृष्ण ने। उन्होंने कहा कृष्ण, हाँ मैं जानता तो हूँ कृष्ण भगवान है, मैंने सुना है, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने, इतने छोटे बालक ने कैसे कर दिया होगा ये सब, इसी रूप में कर दिया। हाँ बोले इसी रूप में कर दिया। तो उन्होंने बोला कि मेरे भगवान है, तो मैं इनकी और उत्कृष्ट लीलाएं देखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक हाईलाइट किया हुआ है, आप देख रहे हैं, ही वांटेड टू सी मोर लॉर्ड्स ग्लोरियस पास्ट टाइम, ठीक है, ये हाईलाइट किया हुआ है। तो ये ब्रह्मा जी का फॉल्ट नहीं था। ब्रह्मा जी क्या चाहते थे कि मैं अपने इष्ट यानी भगवान की क्या करूं, और लीलाओं को और देखूं, क्योंकि उनकी ये लीला छूट गई थी, ये पास्ट टाइम उनको देखना नसीब नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा मैं और देखता हूं क्या करते हैं भगवान। तो उन्होंने क्या किया, एक युक्ति अपनाई, उन्होंने कहा कि मैं जो हूं इनके सभी बछड़ों को भी चुरा लेता हूं और किसको, सारे सखाओं को भी चुरा लेता हूं, तब देखता हूं भगवान क्या करते हैं, उस समय क्या करेंगे, ठीक है, अगर ये भगवान है तो क्या युक्ति अपनाएंगे, तब देखा जाता है। तो जैसे भगवान वहां गए बछड़ों को लेने, यहां से ब्रह्मा जी ने किडनैप किया अपने इनके सखाओं को, सारे खाना खा रहे थे, इन्होंने एक माया की रचना करी, सारे सो गए और योग निद्रा में चले गए, और यहाँ ब्रह्मा जी किडनैप करके ब्रह्मलोक चले गए और आकाश में। और इधर क्या किया, इधर बछड़ों को भी चुरा लिया। अब कृष्ण जो है, वहां बछड़े मिले नहीं, वापस आए तो देखा कि सखा भी नहीं है। अब कृष्ण बोले कि अब मैं किस मुंह से वृंदावन जाऊंगा, सारे बछड़े नहीं है, सखा नहीं है, माताएं पूछेंगी हमारे बेटे कहाँ गए, तुम अकेले आ गए हो, बाकी सबको कहाँ छोड़ दिया। तो बोलो मैं तो नहीं ले जा पाऊंगा ऐसे, और उनके सवालों का जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। तब कृष्ण क्या करते हैं, अपने आप को एक्सपेंड कर देते हैं,
अपने आप को क्या कहते हैं, वो समझ जाता है कि ब्रह्मा जी ने किया है, ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि भगवान है। और अपना आप का विस्तार कैसे करते हैं, सभी ग्वाल बाल बछड़ों के रूप में करते हैं। ये वो इंसिडेंट है, ये वो मौका है जब कृष्ण जो है ब्रज में सब कुछ जो है, सब जगह क्या हो गए, गए। हर घर में जो है हर माता को अपनी माता के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि कृष्ण क्या बन गए, हर बच्चा बन गए, हर सखा बन गए। ठीक है। और एज इट इज एकदम कोई बता नहीं सकता था कि कृष्ण जो है ये बच्चा जो है कृष्ण है, ऐसा नहीं बोल सकता था, या कोई अलग, उनका मनोभाव भी सेम था, उनके हाव भाव भी सेम थे, फिजिकल फीचर भी सेम था, और मेंटली भी जो है वैसा ही बिहेव कर रहे थे। तो कृष्ण के लिए ये इंपॉर्टेंट, ये असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण ही जो है के हम अंश है, और कृष्ण की अंश क्या है, कृष्ण ने अपने आप को विस्तारित किया है बहुत जगह, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में। तो कृष्ण के लिए अपने आप को इन बछड़ों के रूप में बनना और अपने आप को इन सखाओं के रूप में बनना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार भगवान ने क्या किया, पूरे ब्रज की माताओं को, यहाँ की ब्रज की माताओं को अपनी माता के रूप में स्वीकार किया पर्सनली, उनका दूध पिया, और क्या, गाय को भी अपनी माता के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि बछड़ा भी बन गए, तो कृष्ण ने ही उन सबको अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। तो इस प्रकार क्या हुआ, सभी माताओं को क्या दिया भगवान ने, पर्सनली यशोदा की तरह ही सौभाग्य प्रदान किया। ठीक है, आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सारे बछड़े अपने अपनी शालाओं में चले गए और सारे बालक अपने अपने घरों तथा माताओं के पास पहुंच गए। उनके प्रवेश के पूर्व बालकों की माताओं ने वंशी की ध्वनि सुनी, अतः वह उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ गई और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने बालकों को स्तनपान कराया, किंतु यह दूध पिलाना अपने बालकों जैसा न होकर भगवान को दूध पिलाना जैसा था। जिन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था। यह एक अवसर था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी। अतः कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने समस्त वयोवृद्ध गोपिकाओं को भी यह अवसर प्रदान किया। सारे बालक अपनी अपनी माताओं के साथ विधिवत व्यवहार करने लगे और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को नहलाकर तिलक तथा आभूषण सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इसी प्रकार गाय भी चरागाहों से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगी। बछड़े तुरंत अपनी माताओं के पास आए और उनकी माताएं गौ उनके शरीरों को चाटने लगी। गौ तथा गोपिकाओं का अपने अपने बछड़ों तथा बालक के प्रति यह संबंध पहले की तरह बना रहा। यद्यपि बछड़ों ये इसमें क्या हो गया बेटा? इशिका म्यूट हो गई आप। हरे कृष्ण। पापा की जगह दिया ना, जब देखिए क्या हो गया इधर ये। प्रस्तुत गांव का बछड़ों पापा के की जगह फटाफट चाय बन गई। गोपिकाओं का अपने बालकों के प्रति ये वात्सल्य अकारण ही बढ़ गया। उनका वात्सल्य सहज ही बढ़ गया। यद्यपि यह बछड़े तथा बालक उनकी संतानें ना थी, यद्यपि वृंदावन की गांव तथा गोपिकाएं कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थी, किंतु इस घटना के बाद उनका यह प्रेम वात्सल्य अपनी संतानों के प्रति भी उसी तरह बढ़ गया जिस तरह वह कृष्ण के प्रति था।
कृष्ण ने लगातार 1 वर्ष तथा बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चरागाह में भी उपस्थित रहे, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित न करके लगातार 1 वर्ष तक वह बछड़ों तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित रहते रहे। एक दिन 1 वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले जब कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गौ को चराते देखा। यह गौ वहां से नीचे घाटी में ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थी। अतः सहसा और बछड़ों को देख कर गौ उनकी ओर दौड़ने लगी। वह अगले तथा पिछले पांव बंधे होने पर भी पहाड़ी से नीचे कूद आई। यह गौएं अपने बछड़ों के प्रेम से इतनी द्रवित हो गई कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से नीचे चरागाह तक के उबड़ खाबड़ मार्ग की तनिक भी परवाह न की। उनके थन धूप से पूरित थे और वह अपने पूंछे ऊपर उठाए अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच गई। जब वह पहाड़ से नीचे आ रही थी तो उनके थनों से अपने बछड़ों के प्रेम वर्ष दूध की धारा छू रही थी। यद्यपि ये बछड़े उनके अपने बछड़े ना थे, इन गांवों के अपने अपने बछड़े थे और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चढ़ रहे थे वह उनसे कुछ बड़े थे। इन बछड़ों से भी यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह इन गांवों का दूध सीधे स्तनों से पिएंगे। वह तो घास चरकर तृप्त थे, फिर भी गाय तुरंत नीचे आई और उनके शरीर चाटने लगी और बछड़े भी गांव के थन से दूध पीने लगी। इन गांव तथा बछड़ों से प्रगाढ़ प्रेम बंधन दिख पड़ा। जब गौएं गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थी तो उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्राय बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते हैं और बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं। जहां तक संभव होता है बछड़ों को गांव से पृथक रखा जाता है, जिससे वह गांव का सारा दूध ना पी जाए। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गांव की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहे। अपने असफलता के कारण वह बहुत लज्जित, क्रुद्ध और अप्रसन्न थे। किंतु जब वह पर्वत से उतरकर नीचे आए और देखा कि उनके बालक गांव के बछड़ों की ठीक से देख रेख कर रहे हैं, तो वह उनके प्रति अत्यंत प्रेम वृद्धिर हो उठे। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश, व्यग्र तथा क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो उनके हृदय प्रेम से द्रवित हो उठे। उनका क्रोध, असंतोष तथा अप्रसन्नता सभी तुरंत छूमंतर हो गए। वे अपने पुत्रों के प्रति पिता का प्रेम प्रदर्शित करने लगे और बड़े ही स्नेह से उन्हें अपना गोद में उठाकर उनका आलिंगन करने लगे। फिर उन्होंने उनके सारे सूंघे और उनके साथ परम प्रसन्नता का अनुभव किया। अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद वह पूर्ण अपनी गांव को गोवर्धन की चोटी पर ले गए। रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे और उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु की वर्षा होती रही। जब बलराम ने गौ तथा बछड़ों एवं पिता तथा पुत्रों के मध्य इस प्रकार प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान देखा, विशेष रूप से जब बछड़ों तथा बालकों को इतनी देख रेख की आवश्यकता न थी, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि यह असामान्य बात क्यों हो रही है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वृंदावन के समस्त निवासी अपने अपनी संतानों के प्रति उसी प्रकार वत्सल है जिस प्रकार वह कृष्ण के प्रति है। इसी तरह सारी गायें अपने अपने बछड़ों के प्रति उतनी ही वत्सल थी जितनी कि वह कृष्ण के प्रति थी।
अतः बलराम ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मक है, जो या तो देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा हो या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा, अन्यथा यह अद्भुत परिवर्तन कैसे आता। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह रहस्यात्मक परिवर्तन हो न हो कृष्ण द्वारा लाया गया है, जिन्हें बलराम अपना पूज्य भगवान मानते थे। उन्होंने सोचा यह कृष्ण द्वारा संपादित है, अरे मैं भी इसकी रहस्यात्मक शक्ति को रोक ना पाया। इस प्रकार बलराम समझ गए कि यह बालक तथा बछड़े कृष्ण के ही विस्तार हैं। बलराम ने ठीक, कृष्ण से वास्तविक यहाँ पे हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि अभी क्या हुआ। अब सारे बछड़े जो हैं, जब भगवान बछड़े के रूप में परिवर्तित हुए, सखाओं के रूप में परिवर्तित हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने अपने घर गए और वो अपने अपने जो है गौशाला चले गए बछड़े। तो गौशाला में बछड़ों का माता से प्रेम और माताओं का अपने बछड़ों से प्रेम बहुत बढ़ गया। तो इस प्रकार जो है कृष्ण ने सभी का दुख पान किया, अपनी माताओं का। और उधर देखा कि जब ये बच्चे वापस खेल कर आए जो कृष्ण थे और अपने अपने घर गए, तो माताओं का भी अपने बच्चों से प्रेम ज्यादा बढ़ गया। क्यों? सभी को पता था कि वृंदावन में सभी माताएं कृष्ण से ज्यादा प्रेम करती थी। तो ऐसा ही प्रेम इनको अपने बच्चों के प्रति होने लगा। ऐसा ही आकर्षण दिन प्रतिदिन उनका बढ़ता चला गया। वो जब शाम को आते, उनको वो क्या करती, नहलाती, उनको तिलक लगाती, उनको सजाती हैं, और ऐसा ही आनंद महसूस करती जैसे यशोदा महसूस करती थी। और एकाएक क्या हुआ, कृष्ण अपने जो है स्वयं ये सखाओं के साथ, जो स्वयं कृष्ण थे, वो सब जाते डेली, क्या करने जाते, गायों को चराने, बछड़ों को चराने जाते। और फेवरेट स्पॉट कौन सा था कृष्ण का और सखाओं का? गोवर्धन। ठीक है, तो गोवर्धन में डेली जाते थे। तो गोवर्धन में उनको नीचे, पहाड़ के नीचे, गोवर्धन पर्वत था उस समय, बहुत ऊंचा था। पहाड़ के नीचे क्या होते थे, बछड़े चरते थे। और ऊपर क्या थे, जो थे बड़े गोप जो होते थे, वो गायों को रखे हुए थे, वो चर रहे थे। तो ये गायों ने देखा है कि नीचे जो है बछड़े हैं, और ये क्योंकि ये गोप थे सारे बड़े, तो गायों को ऊपर चरा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि गायें जो है अचानक से क्या करने लगी, रंभाने लगी, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, और तुरंत ही क्या कर रही, नीचे कूदने लगी। ऐसा होता ना कि दो फुदकने लगी, फुदकना होता ना कि मतलब भाग नहीं रही थी, फुदक रही थी, दो पैर आगे के दो पैर पीछे के, और ऐसे ऐसे जंप मार रहे थे। और ऐसे ऐसे करते करते नीचे चली गई। और क्योंकि ये ग्वाले थे, इनको पता था कि किस प्रकार से डेली गाय को चराते थे और कंट्रोल करते थे। तो आज इनको बहुत गुस्सा आया, बोले कि हमारे से धिक्कार है हमारे ग्वाल होने पे, कि हम गांव को संभाल ही नहीं पाए, आज नीचे भाग कैसे गई, कैसे भाग गई हमसे। तो ऐसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। और नीचे जब उन्होंने देखा, नीचे पहुंचे, तो ये गाय जो है अपने बछड़ों को नहीं, दूसरे बछड़ों को, अपने बछड़े तो उनके थे कहीं दूर, ये दूसरे बछड़ों को क्या पिला रही है, दूध पिला रही है। और वो क्रोधित तो थे सारे ग्वाले कि हमारी गाय जो है अब दूध जो है कौन देगा, दूध पिला रही है उनको। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जैसे अपने बच्चों को देखा, तो उनको सारा गुस्सा छूमंतर। और कृष्ण के प्रति जैसा आकर्षण होता है, वैसे वो अपने बच्चों के प्रति आकर्षण महसूस कर रहे थे। वो उनको गोद में ले लिया सभी बच्चों को, और क्या करने लगे, उनके सर को सूंघने लगे, फुसलाने लगे, सहलाने लगे। तो सामने ही जो बलराम जी उस दिन आए हुए थे, तो बलराम जी ने देखा, जब ये अगासुर का वध हुआ था, तो बलराम जी उस समय नहीं थे। ठीक है, तो बलराम जी को पता नहीं था। और एक साल बाद बलराम जी ऑब्जर्व कर रहे थे, अचानक ये देखा कि यार ये क्या हो रहा है। बोले मैं एक साल से देख रहा हूँ, ये इनका प्रेम जो है कुछ विस्मित तरीके से बढ़ रहा है। बोले जैसा प्रेम कृष्ण के प्रति होता था, वैसा ही प्रेम जो है ये अपने बच्चों के प्रति भी दिखला रहे हैं, गायें जो अपने बछड़ों के प्रति दिखला रही हैं। बोले ये सब क्या है। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, बोला मैं तो क्या हूं, मैं भी ईश्वर हूं, मैं भी भगवान हूं। तो मुझे भी मोहित करे, मुझे भी किसी ना पता चले, ऐसी माया कौन कर सकता है, ये मेरे ईश्वर कृष्ण कर सकता है। तो यहां पे पता चलता है कि भगवान कृष्ण ही सभी अवतारों के सार है, मतलब कॉज है। कृष्ण इज कॉज ऑफ ऑल द इनकारनेशन। किस प्रकार, क्योंकि यहां बलराम क्या कह रहे हैं कि मेरे स्वामी कृष्ण, ठीक है, ऑल तो दोनों भाई हैं, लेकिन बलराम का भी क्या भाव है कि मैं किसकी सेवा करता हूं,
कृष्ण की। ठीक है, तो ये बात जानने योग्य है। तो यहाँ जो है कंक्लूसिव एविडेंस दे रहे हैं बलराम जी कि जिस माया को बलराम जी भी नहीं समझ सकते वो किसकी हो सकती है, केवल कृष्ण की हो सकती है। तो अब जो है वो क्वेरी रखेंगे कृष्ण के सामने, कृष्ण ये क्या देख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकालते हैं ये सारे ग्वाल बाल या बछड़े जो है कृष्ण ही होंगे, तभी ये सब कुछ हो रहा है और ये कृष्ण ही कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। कोई और पढ़ना चाहेंगे? कोई नेक्स्ट? हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण, शुरू कीजिए। जब बलराम ने गोवों तथा बछड़ों एवं पिता तथा पुत्रों के मध्य इस प्रकार प्रेम का आदान प्रदान देखा, विशेष रूप से जब बछड़ों या बालकों को इतनी देखरेख की आवश्यकता ना थी, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा, यह असामान्य बात क्यों हो रही है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वृंदावन के समस्त निवासी अपनी अपनी संतानों के प्रति उसी प्रकार वत्सल हैं जिस प्रकार की वे कृष्ण के प्रति हैं। इस तरह सारी गौएं अपने अपने बछड़ों के प्रति उतनी ही वत्सल थी जितने की कृष्ण के प्रति। अतः बलराम ने यह निष्कर्ष निकाला, यह प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मक है, जो या तो देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा हो या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा, अन्यथा यह अद्भुत परिवर्तन कैसे आता। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह रहस्यात्मक परिवर्तन ना तो कृष्ण द्वारा लाया गया है, जिन्हें बलराम अपना पूज्य भगवान मानते थे। उन्होंने सोचा यह कृष्ण द्वारा संपादित है। अरे मैं भी इसी रहस्यात्मक शक्ति को रोक ना पाया। इस प्रकार बलराम समझ गए कि ये बालक तथा बछड़े कृष्ण के ही विस्तार हैं। बलराम ने कृष्ण से वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए, अतः वे बोले, हे कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था कि ये सारे बछड़े तथा ग्वाले या तो ऋषि मुनि हैं या देवता हैं, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब तुम्हारे विस्तार हैं। ये सब तुम ही हो और तुम स्वयं बछड़ों और बालकों की लीला कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है? वे सारे अन्य बछड़े तथा बालक कहाँ हैं? और तुम स्वयं को बछड़ों और ग्वालों में क्यों विस्तार कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकोगे कि क्या कारण है? बलराम की प्रार्थना पर कृष्ण ने संक्षेप में सारी स्थिति बतला दी कि किस तरह ब्रह्मा ने सारे बछड़े तथा बालक चुरा लिए थे और किस तरह उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया, जिससे ब्रजवासी यह ना जान पाए कि उनके असली बछड़े तथा बालक खो गए हैं। जब कृष्ण तथा बलराम इस प्रकार बातें कर रहे थे, तो ब्रह्मा एक क्षण के अनंतर अपनी आयु के अनुसार लौट आए। हमें भगवत गीता से भगवान ब्रह्मा की आयु की जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मा के 12 घंटे चारों युगों की अवधि से 1000 गुना अर्थात 4320,000 मल्टीप्लाई 1000 वर्ष के तुल्य होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा का एक क्षण हमारे 100 वर्ष के तुल्य है। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा एक क्षण बाद ही अपने द्वारा बालकों तथा बछड़ों के चुराए जाने से उत्पन्न कौतुक देखने के लिए लौटे, किंतु वे मन ही मन भयभीत थे कि यह आग के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैंने कौतुकवश उनके बछड़े तथा बालक चुराए हैं। वे सचमुच चिंतित थे, अतः वे देर तक वहां नहीं रह पाए। वे अपनी गणना के अनुसार एक क्षण बाद ही वापस चले आए। उन्होंने देखा कि सारे के सारे बालक तथा बछड़े गौवें कृष्ण के साथ पूर्ववत क्रियारत हैं। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि वे उन्हें चुरा ले जा चुके हैं और अपनी योग शक्ति से उन्हें सुला रखा है। अतः ब्रह्मा सोचने लगे, मैंने तो सारे बालक तथा बछड़े चुरा लिए थे और मुझे ज्ञात है कि वे अब भी सो रहे हैं,
तो फिर यह कैसे संभव है कि वैसे ही बच्चे तथा बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं? कहीं वे मेरी योग शक्ति से अप्रभावित तो नहीं हैं? क्या वे 1 वर्ष तक कृष्ण से लगातार खेलते रहे हैं? ब्रह्मा यह जानने का प्रयत्न करते रहे कि वे सब कौन हैं और उनकी योग शक्ति से किस प्रकार अप्रभावित रह रहे थे, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में वे स्वयं अपनी योग शक्ति के वशीभूत हो गए। उनकी योग शक्ति अंधकार में हिम के समान अथवा दिन में जुगनू के समान प्रतीत होने लगी। रात्रि के अंधकार में जुगनू अपने प्रकाश का कुछ प्रदर्शन कर सकता है और दिन के समय पर्वत की चोटी पर संचित या भूमि पर पड़ी हिम चमक सकती है, किंतु रात्रि में हिम में वह श्वेत दीप्त नहीं रहती और ना ही जुगनू में ही दिन के समय प्रकाशित करने की शक्ति रहती है। इसी प्रकार ब्रह्मा ने कृष्ण की योग शक्ति के समक्ष जो अपनी लघु योग शक्ति प्रदर्शित की, वह रात्रि के समय हिम या दिन के समय जुगनू के समान थी। जब कोई लघु योग शक्ति वाला व्यक्ति महान योग शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, तो वह स्वयं अपने प्रभाव को घटा देती है, उसमें वृद्धि नहीं करता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान पुरुष ने जब कृष्ण के समक्ष अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा, तो वह हास्यास्पद हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा अपनी निजी योग शक्ति के संबंध में भ्रमित थे। ब्रह्मा को इस बात से विश्वास करने के लिए ये सब बछड़े तथा बालक जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं असली नहीं हैं, वे सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए थे और वास्तव में असली ग्वाल बाल और बछड़े तो ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे वे कृष्ण या विष्णु के अंश थे। क्योंकि विष्णु कृष्ण के अंश हैं, अतः ब्रह्मा के समक्ष इतने विष्णु रूप प्रकट हुए। सारे विष्णु रूप सांवले रंग के थे और पीतांबर धारण किए थे। सबों के 4-4 भुजाएं थी, जिनमें वे शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए थे। उनके शीशों पर स्वर्ण मंडित रतन जटित दीप्यमान हरे कृष्णा, आप म्यूट हो गए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। सबों के 4-4 भुजाएं थी, जिनमें वे शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए थे। उनके शीशों पर स्वर्ण मंडित रतन जटित दीप्तिमान मुक्त थे। वे मोतियों तथा कर्णभूषण से मंडित थे और फूलों की मालाएं धारण किए थे। उनके वक्ष स्थलों पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनकी भुजाएं बाजूबंदों तथा अन्य रत्नों से मंडित थी। उनकी ग्रीवाएं शंख के समान थी। उनके पैरों में नुपुर थे, कटी में सुनहरी खट्टिकाएं थी और अंगुलियों में रतन जटित मुद्रिकाएं थी। ब्रह्मा ने यह भी देखा कि प्रत्येक विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक ताज़ा तुलसी दल अर्पित किए गए थे। विष्णु रूपों की अन्य विशेषता यह थी कि वे सब दिव्य रूप से अत्यंत सुंदर लगते थे। उनकी मुस्कान चंद्र प्रकाश से मिलती थी और उनकी चितवन अतः उदय होते हुए सूर्य के समान थी। वे तमो तथा रजोगुणों के सृष्टा तथा पालक प्रतीत हो रहे थे। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के प्रतीक हैं। अतः इस दृश्य जगत में प्रत्येक वस्तु के पालक के रूप में विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के भी सृष्टा तथा पालक हैं। विष्णु भगवान की इस अभिव्यक्ति के बाद ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु को चारों ओर से घेर कर अनेक ब्रह्मा, शिव, देवता तथा शूद्र, चींटी और तिनके से लेकर जड़ जंगम सारे जीव नाच रहे हैं। उनके नृत्य के साथ अनेक प्रकार का संगीत बज रहा है और वे सब विष्णु की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ कि विष्णु के
वे सारे रूप योग शक्ति से पूर्ण हैं। उनमें अनिमा, अणु के समान सूक्ष्म बनने की सिद्धि से लेकर दृश्य जगत जैसे असीम होने की सिद्धियां हैं। विष्णु के शरीर में ब्रह्मा की सारी योग शक्तियों, शेष सारे देवता तथा दृश्य जगत के 24 तत्व को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भगवान विष्णु के प्रभाव से सारी अधीन योग शक्तियां उनकी पूजा में लगी थी। काल, आकाश, दृश्य जगत, संसार, इच्छा, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुण उनकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा को यह भी अनुभव हुआ कि भगवान विष्णु समस्त सच्चित तथा आनंद के आगार हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उपनिषदों के अनुयायियों के द्वारा पूज्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि बालकों एक सेकंड, एक यहाँ पे मैं थोड़ा विराम देते हैं, इतना मैं समझा देता हूँ कि क्या हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो यहाँ तक क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने अब चुरा तो लिया और उन्होंने अपने लोक में ले गए, लेकिन उनको बहुत ही ज्यादा उत्कंठा थी कि अब क्या हो रहा होगा। अब फिर ब्रह्मा जी तुरंत कहाँ गए, वापस गए देखने कि नीचे, जब रख के नीचे आए तो उनका एक मुहूर्त या एक मोमेंट जो है बीत गया। और यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया है कि, और शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्मा जी का वो मुहूर्त क्या था, 1 साल यहाँ पे पृथ्वी पे बीत गया। ठीक है, जैसे वो देख के आए और जैसे उन्होंने नीचे ऑब्जर्व किया, उन्होंने बोला अरे यहाँ पे सारे के सारे वो, मैं ऊपर जिसको छोड़ के आया था वो कौन थे। फिर वो एकदम कंफ्यूज हो गए, बोले कि मैं लेके गया हूँ वो असली थे, ये जो ये असली है। तो कृष्ण को टेस्ट करे। अब ब्रह्मा जी को तो पता था कि कृष्ण मेरे स्वामी है, और उनको ये भी पता था कि इनकी माया से मैं टेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं क्या हो रहा हूं, आग से खेल रहा हूं। क्यों, शक्ति, जिनकी शक्ति ज्यादा है उससे अगर कोई छेड़खानी करेगा, उसे पता है कि ये मुझे औंधे मुंह पड़ सकती है। तो वो इस बात से भयभीत भी थे। तो जब उन्होंने सोचा और वापस आए, उन्होंने देखा कि सारे बच्चे खेल रहे हैं और सेम सीन है, सारे वहीं पे बैठे हुए हैं, वैसे ही खेल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अरे क्या हो गया, ये तो मुझे, मेरे पल्ले से बाहर हो गया। और ऐसा उनको ऐसा लगा कि जैसे मैं कैसा हूं, एक क्या हूं, जुगनू की तरह हूं, और कृष्ण कैसे है, जैसे सूर्य के समान है। तो बोले कि सूर्य के सामने जुगनू की प्रकाश का कोई महत्व नहीं है। तो उनको ऐसा लगा कि मैं जुगनू हूं और भगवान क्या है, सूर्य है, उनके सामने मैं क्या हूं। जब ब्रह्मा जी ऐसा सोच ही रहे थे तो कृष्ण ने क्या किया, अपना ओरिजिनल रूप दिखलाया। मतलब वहां सारे बच्चों को किस रूप में कन्वर्ट कर दिया, विष्णु रूप में। और विष्णु रूप की यहाँ पे वर्णन हुआ है। विष्णु रूप की क्या वर्णन होता है, अब क्योंकि कृष्ण ने किसका रूप दिखलाया, विष्णु का। और कितने सारे विष्णु, बहुत सारे विष्णु। तो ये भी एक क्या है, एविडेंस है कि कृष्ण क्या कर सकते हैं, अपने विभिन्न विष्णु रूपों को क्या कर सकते हैं, दिखला सकते हैं। ठीक है, जबकि विभिन्न विष्णु रूप जो है अपने विभिन्न कृष्ण रूप नहीं दिखलाएंगे। ठीक है, ये कहीं नहीं होगा। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने सारे, बहुत सारे भिन्न भिन्न विष्णु रूप दिखलाए। तो इसका मतलब क्या है, कृष्ण सारे विष्णुओं के क्या है, स्रोत हैं। ठीक है, अब ये विष्णु रूपों की क्या खासियत थी, कृष्ण विष्णु जो हैं उनके चेस्ट पे एक श्रीवत्स का चिन्ह होता है। ठीक है, वो उनका भी जो कांति होती है वो भी कैसे होती है, क्लाउड, एक ब्लैकिश क्लाउड की तरह थी। और उनके भी पीत वस्त्र थे, लेकिन उनके पास आमलेट थे, बहुत अच्छे से डेकोरेटेड थे। उनकी मुस्कान जो थी एकदम चंद्रमा की रोशनी जैसे, एज स्मूथ एज सूथिंग एज इफेक्ट देती है जैसे, तो वो थी। और ये क्या थे, अब ब्रह्मा जी को लगा कि, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं, तो उनको पता था कि विष्णु जी कैसे दिखते हैं और विष्णु जी कैसे हैं। ठीक है, उनको अपने पिता के विषय में सब कुछ पता था। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि ये जो सारे विष्णु हैं ये नकली नहीं है, ऐसे नहीं, माया है, कि कोई इमिटेशन दे रखे हो कि भाई ये मुझे मोहित करने के लिए नहीं। उन्होंने देखा कि यार हर कोई जो है मेरे पिताजी की तरह जैसे दिखता है। और वैसी ही सारी शक्तियां जो, जहां मैं देखता था कि जहां मैं गर्भोदक्षाय विष्णु के पास गया था, जैसे ही सारी शक्तियां, काल हो गया, 24 तत्व हो गए, महातत्व हो गए, सभी के सभी उनके जो उनके दास है, वो सब शक्तियां सारी
उनकी सेवा में लगी है, इन सब की सेवा में भी इस सारी सेम चीजें हो रही है। तो वो घबरा गए, बोले ये क्या हो रहा है, आज तक तो मैंने एक ही के बारे में सुना था, इतने सारे जो है सामने प्रकट हो गए और ये सारे ओरिजिनल हैं, सभी वास्तविक है, ऐसा नहीं कोई धोखा है मेरे सामने या मेरी आंखों का धोखा हो रहा है, नहीं ये सब हो रहा है, तो किस प्रकार से मैं जानूं। तो अब ब्रह्मा जी बहुत विस्मित हो चुके हैं। अब ब्रह्मा जी और क्या देख रहे हैं, अब ये तो देखा कि विष्णु है, अब साथ में देख लिया कि और भी ब्रह्मा आ गए हैं, और भी शिव आ गए हैं, और भी बहुत सारे उनके दास आ गए हैं। तो ये देख के और बिल्डर हो गए हैं। तो वो ये अब ये देख वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि यार एक विष्णु जी को मैं कंप्रेहेंड करना, यानी देख पाना, समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तो इतने सारे विष्णु जी आ गए। तो अब वो देख रहे हैं, अब वो आगे और क्या सोच रहे हैं, आगे बढ़िए। आपकी म्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। विष्णु के शरीर में ब्रह्मा की सारी योग शक्तियां, शिव, सारे देवता, दृश्य जगत के 24 तत्वों को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भगवान विष्णु के प्रभाव से सारी अधीन योग शक्तियां उनकी पूजा में लगी थी। काल, आकाश, दृश्य जगत, संस्कार, इच्छा, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुण उनकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा को यह अनुभव हुआ कि भगवान विष्णु समस्त सत, चित तथा आनंद के आगार हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उपनिषदों के अनुयायियों के द्वारा पूज्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि बालकों तथा बछड़ों के ये रूपांतरित रूप विष्णु रूप किसी योगी की योग शक्ति या देवताओं में निहित किसी शक्ति द्वारा नहीं बने हैं। ये विष्णु रूप मूर्तियां किसी विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु हैं। विष्णु तथा विष्णु माया के गुण क्रमशः अग्नि तथा उसके ताप के सदृश्य हैं। ताप में अग्नि का गुण उष्णता रहती है, किंतु फिर भी ताप अग्नि नहीं होता। बालकों तथा बच्चों के विष्णु रूप ताप के समान नहीं, अपितु वे अग्नि तुल्य थे। वे सारे के सारे असली विष्णु थे। वस्तुतः विष्णु का गुण है उनका पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद। दूसरा उदाहरण भौतिक वस्तुओं को दिया जा सकता है जो अनेकानेक रूपों में प्रतिबिंबित होती हैं। उदाहरणार्थ सूर्य के अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंबित होता है, किंतु इन पात्रों में सूर्य के प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होते। पात्र में सूर्य का वास्तविक ताप या प्रकाश नहीं रहता। यद्यपि वह सूर्य जैसा प्रतीत होता है, किंतु कृष्ण ने जो स्वरूप धारण किए थे उनमें प्रत्येक पूर्ण विष्णु थे। इस संबंध में जिस विशेष शब्द का उपयोग किया गया है वह सत्य, ज्ञान, आनंद, नंद है। सत्य का अर्थ सच्चाई, ज्ञान का अर्थ पूर्ण ज्ञान और अनंत का अर्थ असीम और आनंद का अर्थ है हर्ष, पूर्ण हर्ष। भगवान की दिव्य महिमाएं इतनी विशाल हैं कि उपनिषदों के निर्गुण अनुयायी ज्ञान के उस धरातल तक नहीं पहुंच पाते कि उन्हें समझ सकें। विशेषतः भगवान के दिव्य रूप इन निर्विशेषवादियों की पहुंच से परे हैं, क्योंकि ये उपनिषदों के अध्ययन द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम सत्य ना तो पदार्थ है और ना भौतिक दृष्टि से सीमित है। ब्रह्मा जी कृष्ण के विष्णु रूपों में विस्तार अंश से अपनी सीमित शक्ति द्वारा यह समझ गए कि परमेश्वर की शक्ति के विस्तार से ही वे इस दृश्य जगत की सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं विद्यमान हैं। जब ब्रह्मा इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति से हतप्रभ होकर अपनी 11 इंद्रियों के भीतर अपने सीमित कर्मों से अवगत होकर खड़े थे, तब वे यह अनुभव कर सके कि वे स्वयं कठपुतली के समान भौतिक शक्ति माया की ही सृष्टि हैं। जिस प्रकार कठपुतली में नाचने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती और अपने स्वामी के आदेशानुसार नाचती है, उसी प्रकार सारे देवता तथा जीव भी श्री भगवान के अधीन हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण ही एकमात्र स्वामी हैं और अन्य सभी उनके दास हैं। सारा संसार भौतिक तरंगों के वश में है और सारे प्राणी तिनकों के समान जल में तैर रहे हैं। अतः उनका जीवन संघर्ष चलता रहता है, किंतु ज्यों ही मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि वह भगवान का शाश्वत दास है,
तो माया या जीवन संघर्ष तुरंत समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान की देवी के अधिष्ठाता तथा वैदिक ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट अधिकारी ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रकट असामान्य शक्ति को ना समझ पाने के कारण अत्यधिक व्यग्र थे। प्राकृतिक जगत में ब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी परमेश्वर की योग शक्ति माया को समझ पाने में असमर्थ रहता है। वे न केवल उन्हें समझने में असमर्थ थे, अपितु कृष्ण ने उनके समक्ष जो कुछ भी प्रकट किया था उसे देखकर भी व्यग्र थे। कृष्ण को ब्रह्मा पर दया आ गई और वे ये देखते हुए कि कृष्ण किस प्रकार स्वयं को बछड़ों तथा ग्वालों में रूपांतरित करके विष्णु के रूपों का प्रदर्शन कर रहे थे, इसे समझने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने सहसा उस दृश्य पर से अपने योग माया का आवरण हटा लिया। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान योग माया द्वारा फैलाए गए आवरण के कारण दृश्य नहीं है। जो वास्तविकता को अवतरित कर ले वह महामाया या बहिरंगा शक्ति है, जिसके कारण बद्ध जीव भगवान को दृश्य जगत से परे नहीं समझ पाता। किंतु जो शक्ति भगवान को अंशतः प्रकट करती है और अंशतः मनुष्य को देखने नहीं देती, वह योग माया कहलाती है। और ब्रह्मा जी कोई सामान्य बद्ध जीव नहीं हैं। वे अन्य सभी देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, फिर भी वे श्री भगवान के प्रदर्शन को नहीं समझ पाए। अतः कृष्ण ने जानबूझकर और आगे शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दिया। बद्ध जीव न केवल मोहग्रस्त हो जाता है, अपितु समझ पाने में पूर्णतः असमर्थ रहता है। योग माया का आवरण इसलिए हटा दिया गया जिससे ब्रह्मा जी और अधिक व्यग्र न हो जाएं। जब ब्रह्मा जी की व्यग्रता दूर हुई तो ऐसा लगा मानो वे मृतक अवस्था से जगे हों। वे अपने नेत्र कठिनाई से खोल पा रहे थे। तब उन्होंने बाह्य दृश्य जगत को सामान्य चक्षुओं से देखा। उन्हें अपने चारों ओर वृंदावन का अत्यंत मनोहारी दृश्य दिखा, जिसमें वृक्ष ही वृक्ष थे और जो समस्त जीवों का जीवन स्रोत रहे। उन्होंने वृंदावन की दिव्य भूमि का अनुमान लगा सका, जहाँ के सारे वासी दिव्य हैं और वृंदावन के जंगल में शेर तथा अन्य हिंसक पशु हिरणों तथा मनुष्यों के साथ शांतिपूर्वक निवास करते हैं। वह ये जान सके कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण यह स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा दिव्य है, जहाँ न काम वासना है न लोभ। इस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण को एक छोटे से ग्वाले का अभिनय करते देखा। वे अपने बाएं हाथ में एक टुकड़ा रोटी लिए अपने मित्रों बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, जिस प्रकार वे एक वर्ष पूर्व इन सब के अंतर्ध्यान होने के पूर्व ढूंढ रहे थे। ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से उतर आए और भगवान के समक्ष इस प्रकार गिर पड़े मानो कोई सोने का दंड हो। वैष्णवों में सम्मान प्रदान करने के लिए दंडवत शब्द का व्यवहार किया जाता है। इस शब्द का अर्थ है दंड, दंडक के समान गिरना। मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठ वैष्णव को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वह दंड के समान पृथ्वी पर सीधा गिरे। अतः ब्रह्मा जी भगवान के समक्ष सुनहरे दंड के समान पड़े प्रतीत हुए। चूंकि ब्रह्मा जी का वर्ण सुनहरी है, वे भगवान कृष्ण के समक्ष एक सुनहरे दंड के समान पड़े प्रतीत हुए। ब्रह्मा के चारों शिरों के मुकुट कृष्ण के चरण कमलों को छू रहे थे। ब्रह्मा अत्यधिक प्रसन्नता के कारण अश्रुपात करने लगे और उन्होंने अपने अश्रुओं से कृष्ण के चरण कमलों को धो डाला। जो जो उन्हें भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का स्मरण होता रहा, त्यों त्यों वे बारंबार उठते और गिरते रहे। अनेक बार प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी उठे और अपने हाथों से उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और भगवान को अपने समक्ष देखकर वे कंपित होकर अत्यंत सम्मान, विनय और धैर्य ध्यान पूर्वक प्रार्थना करने लगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्मा द्वारा ग्वाल बाल और बछड़ों की चोरी नामक 13वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो थैंक यू वेरी मच। इसमें लास्ट में मैं इसको समराइज करना चाहता हूँ कि अब
ब्रह्मा जी ने जो देखा, उनको ये बात पता चल गया कि ये सारे विष्णु जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि वो समझ सकते थे कि विष्णु माया, क्योंकि ब्रह्मा जी ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, तो ये समझ सकते थे कि विष्णु माया और भगवान विष्णु की वास्तविक स्थिति में डिफरेंस है। कैसे? भगवान विष्णु की माया वैसे ही है जैसे माया को क्या बोलते हैं, जो सत्य नहीं है उसको सत्य प्रकट करवाती है। जैसे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य की रिफ्लेक्शन अगर पानी में पड़ेगी तो क्या दिखेगा? हमें दिखेगा सूर्य ही है। लेकिन वो सन जो है, सन की तरह क्या हीट और लाइट नहीं देगी, वो रिफ्लेक्शन। उसी प्रकार से वो समझ सकते थे कि ये जो है, जो भगवान विष्णु दिख रहे हैं मुझे सभी, इस ओरिजिनल है, इनके द्वारा दी गई क्या जितने भी वास्तविक चीजें मैं देख रहा हूँ वो अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ। इनसे जैसा मुझे पहले महसूस होता था वैसा ही अभी भी महसूस हो रहा है, सेम चीज मैं वो कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ। तो एक चीज तो ये थी। और दूसरा वो ये भी समझ पाते थे कि जैसे अग्नि और क्या, एक होती है अग्नि, एक होती है उनकी एनर्जी। अग्नि का कहीं अग्नि है इसका कैसे आभास होता है? कहीं से अगर हमें हीट मिल रही है ना, ऊष्मा मिल रही है, अगर गर्मी महसूस हो रही है तो इसका मतलब कहीं कहीं अग्नि जल रही होगी, तभी तो हमें गर्मी महसूस होती है। जैसे आज हम बहुत टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है आग कहाँ है? सूर्य पे है, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ महसूस हो रहा है? हमें यहाँ महसूस हो रहा है। ठीक है, तो उनको ये महसूस हो पाता था कि यहाँ पे ऊष्मा नहीं, मुझे स्वयं की क्या अग्नि के समान सारी की सारी शक्तियां दिख रही है। ठीक है, पूरी की पूरी अग्नि मेरे सामने खड़ी है। तो ये बात का उनको आभास था। और दूसरा क्या, वो अपने आप को क्या समझ पाए कि मैं बहुत तुच्छ हूं, मेरी स्थिति क्या है? बहुत नगण्य है। तो ये एक और टेस्ट है, जब भगवान की माया, योग माया जब या कृपा हम पे होती है, तो हमें ये पता चलता है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? बहुत ही तुच्छ है। वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट इन फ्रंट ऑफ कृष्ण एंड हिज एनर्जीज। ठीक है, तो उनके समक्ष हमारी स्थिति बहुत, अन्यथा जब तक हम भौतिक प्रकृति के प्रभाव में रहेंगे, माया के प्रभाव में रहेंगे, तो हमारी स्थिति हम क्या सोचेंगे? हम सबसे ग्रेट है, वी आर समथिंग, हम कुछ है। लेकिन जब हमारे को असली स्थिति का आभास होगा तो हमें पता चलेगा कि वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट, हमारी कोई भी चलती नहीं है इस संसार में, किसी से भी नहीं चलेगी मेरी। ठीक है, यहाँ तक कि एक वायरस के आगे भी मैं क्या हूँ? नतमस्तक हूँ। ठीक है, तो मैं इनविजिबल चीजों से भी नतमस्तक हूँ। ये चीज मुझे समझ आ जाएगा। और कृष्ण जो है यहाँ पे क्या किया, जैसे ही उनको देखा कि ब्रह्मा जी जो है बहुत ज्यादा बिविल्डर हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो कृष्ण ने कंपैशन, कृपा करते हुए अपने, क्योंकि उन्हीं के दास हैं, तो कृष्ण ने क्या किया? अपनी माया को, योग माया को हटा लिया। योग माया और महामाया में क्या डिफरेंस है कि महामाया ऑलवेज कवर्ड कृष्णा, यानी हर रूप से क्या करती है? भगवान को ढक लेती है। जीव, हम जैसी जीवात्माओं को प्रदर्शित नहीं करती। हम सभी क्या करते हैं? महामाया के प्रभाव में क्या करते हैं? इस संसार में कई चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कृष्ण के पीछे कभी नहीं भागेंगे। ठीक है, ये महामाया का प्रभाव है। योग माया क्या करती है? योग माया का प्रभाव ये है कि वो भगवान कृष्ण को कभी प्रदर्शित करते हैं, दिखलाती है, और कभी कभी क्या कर देती है? ढक देती है, छुपा देती है। तो ये योग माया का प्रभाव था जो ब्रह्मा जी पे था। वो समझ पा रहे थे कृष्ण है, लेकिन वो कृष्ण की माया से क्या थे? बिविल्डर हो गए थे। भी मैं समझ नहीं पा रहा कि कृष्ण कैसे क्या एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये योग माया का प्रभाव था उनके पास। तो हम समझ सकते हैं, अब ब्रह्मा जी की स्थिति को भी क्लियर किया गया। ब्रह्मा जी किसके पति हैं? सरस्वती जी स्वयं क्या है? विद्या की देवी है। ऐसे व्यक्ति जिसको माना जाए कि टॉप मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन है, उसके पास हर ज्ञान है इस संसार का। ठीक है, ऐसा व्यक्ति अगर बोले कि मैं नहीं समझ पा रहा, तो इसका मतलब कुछ है। वही बात, अगर हम बोले कि हम नहीं समझ पा रहे, तो उसमें क्या बात है? हम तो कई चीजों को नहीं समझ पाते। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी जो कि विद्या की देवी के पति हैं, विद्या के अधिष्ठाता हैं, जिनका पूरा शरीर ही क्या है? विद्या से बना है, जिन वेदों को जिन्होंने धारण कर रखा है, जो सबसे पहले वेदों के ज्ञाता है, ऐसा व्यक्ति बोल रहा है मैं कृष्ण को नहीं जानता, तो वो क्या हो गया? बिल्डर हो गया। अब कृष्ण ने अपनी योग माया को हटाया। जैसे ही योग माया को हटाया तो कृष्ण के पैरों में गिर पड़े, वो देख पाए। अब वो योग माया जैसे हटता है तो सबसे पहले अप्रिशिएशन क्या डेवलप होता है? वो देखा कि मेरे आसपास जो है, मैं कहाँ खड़ा हूँ? वृंदावन में खड़ा हूँ। अब उनको दिख पाया कि मैं वृंदावन का सही भाव पता चल पाया कि वृंदावन कैसा वन है, कितना रमणीय स्थान है। यहाँ वृंदावन में हर व्यक्ति क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण की
सेवा करने के लिए तैयार है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक समझने की बात है कि जब तक हम सही योग माया के प्रभाव में नहीं आते, मतलब योग माया जब तक हम पे कृपा नहीं करती, तब तक हम सही रूप से वृंदावन के दर्शन नहीं कर सकते। हो सकता है हम वृंदावन डेली जाएं, आ जाएं, कुछ हो, तो ये वृंदावन कैसा होगा, जैसे हमारी चक्षु जो है वो क्या है, माया से कवर्ड है, वो सही रूप से नहीं देख पाएंगे जब तक ये योग माया जो है अपना आवरण नहीं हटाती। इसलिए आचार्य हैं कई तरह के वैष्णव पद्धति के गुणगान करते हैं, गाना जो है सॉन्ग गाए हैं, भजन गाए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कब मेरी विषय वासना से क्या होगी, विरक्ति होगी, और कब जो है युगल जो है राधा कृष्ण के प्रति प्रीति होगी, कब जो है मैं नित्यानंद प्रभु के चरणों के प्रति क्या करूंगा, समर्पित हो पाऊंगा, और उनकी कृपा से मुझे क्या होगा, वृंदावन का दर्शन होगा। तो वृंदावन का दर्शन जो है इस प्रकार नहीं हो सकता। ये सब चीजें जो ब्रह्मा जी अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, वो हमें भी तभी अप्रिशिएट कर पाएंगे जब वो योग माया का पर्दा हमारे आंखों के सामने से हटेगा, सेम दर्शन हमें भी प्राप्त होगा। अब ब्रह्मा जी को क्या दिख रहा है कि कृष्ण जो है वही हाथ में क्या रखे हुए हैं, कलेवा रखे हुए हैं, दही चावल रखे हुए हैं लेफ्ट हैंड पे, और वहीं घूम रहे हैं। और कृष्ण, अब इनको अपनी भूल का एहसास होता है कि मैंने किसके साथ पंगा ले लिया, कृष्ण के साथ पंगा ले लिया। तो अपनी भूल को रियलाइज करना भी क्या है, एक सही चेतना में आने के बाद व्यक्ति अपनी क्या कर सकता है, भूल का एहसास कर सकता है। अन्यथा जब तक हम ग्रॉस कॉन्शियसनेस में रहेंगे, बॉडली कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तब हमें अपनी जितनी भी क्या मिस्टेक्स हैं उनके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता भी नहीं चलेगा कि मैंने मिस्टेक किया भी नहीं किया। ठीक है, जैसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन है, जब कोई व्यक्ति इतना ग्रॉस हो जाता है कि वो बार बार गलती करते करते उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता, तो उसका मतलब क्या है, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, ढीठ है, या उसको कुछ समझा लो, उसको सूक्ष्म चीजें समझ ही नहीं आएगी कि उससे क्या होने वाला है। तो ये बताता है कि एक भक्त का भाव है कि उसने क्या छोटी सी चीज का उसने टेस्ट करने का कोशिश किया, लेकिन उनको तुरंत आभास हो गया कि मैंने क्या किया, गलत कार्य किया, क्या कृष्ण के साथ से उनकी ग्वाल बाल और बछड़ों को हटाया। तो इससे कृष्ण को थोड़ा क्या हुआ होगा, दर्द हुआ होगा, तो मुझे क्या तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। और उसका आभास करते ही उन्होंने क्या किया, दंडवत। तो ये दंडवत क्या होता है, अपने आप को समर्पित करना, दंडवत यानी डंडे की तरह गिर जाना। ठीक है, तो इसमें अष्टांग प्रणाम भी कहते हैं, यानी अपने आपको पूरी बॉडी को समर्पित किया भगवान के चरणों में, बार बार उनके चरणों को क्या किया, स्पर्श किया, अपने आंसुओं से जेन्युइन क्राई किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि घड़ियाली आंसू रोए कि ठीक है दिखला देता हूं मैं, जैसे बच्चे हम सब रोते हैं ना बचपन में कि हाँ कुछ नहीं मिल रहा, कोई गड़बड़ हो गई, नहीं नहीं मम्मी ऐसा करना है वैसा करना है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं जेन्युइनली रो रहे थे वो। उनको जो है उनकी आंखों से कृष्ण से समझ पा रहे थे कि उनकी आंखों से बहुत आंसू आ रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि भाई मैंने इससे गलती हुई है, भगवान मुझे माफ कीजिएगा। और इस प्रकार करने के बाद भी कृष्ण ने क्या किया उनकी तरफ, अभी उनकी तरफ दर्शन ऐसे नहीं किया कि हाँ मैंने आपको माफ किया। अभी कृष्ण क्या है, मूक बने हुए हैं, कुछ भी नहीं बोले, एकदम खड़े हुए ऐसे ही। और ब्रह्मा जो है अपनी प्रार्थनाएं बोलना शुरू करेंगे। अब अगले चैप्टर में ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाएं बोलना शुरू करेंगे ताकि उनका मूड और शांत हो। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन रिलेशन है। अभी ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई गलती करता है, जैसे दो व्यक्तियों के बीच में गलती हो जाए, तो दूसरा व्यक्ति तब तक गलती को माफ नहीं करता जब तक पहला व्यक्ति माफी ना मांगे, मतलब और अच्छी तरह से उसको फील ना हो। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी अब प्रार्थना करेंगे। अभी तो उन्होंने फील होना शुरू हुआ है, अब वो प्रार्थना भी करेंगे कि मेरे से क्या गलतियां हुई हैं। तो अब वो भगवान कृष्ण से इसी प्रकार की प्रार्थनाएं करनी शुरू करेंगे। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अभी 4-5 मिनट। हरे कृष्ण। यस रूमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय ब्रह्मा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन, आपने इसमें 3 टर्म्स यूज हुई, माया होती है, महामाया और योग माया। जैसे आपने बताया कि माया मीन सिंपल इल्यूजन की जो है दिख रहा है वो है नहीं एक्चुअली, जिसमें आपने सन का एग्जांपल दिया। प्रभु जी फिर आपने महामाया और योग माया के बारे में बताया। तो मैं इन तीनों टर्मिनोलॉजीज में थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि माया, महामाया और योग माया, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, थोड़ा जनरल और थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। हाँ ठीक है, तो ये भागवतम में भगवान बताते हैं कि महामाया योग माया के बीच में क्या डिफरेंस है। माया जो है एक जेनरिक टर्म है, इसको माया को भगवान की विष्णु माया जब बोलते हैं
तो ये भगवान के लिए माया, चाहे योग माया चाहे महामाया, माया ही है, मतलब माया के रूप में बोल सकते हैं, ठीक है। भगवान की शक्ति को माया बोलते हैं, ठीक है। अब जीव पे वो किस प्रकार से प्रभाव करती है, उसके अनुसार वो क्या है, या तो महामाया है या फिर योग माया। तो महामाया का क्या कार्य होता है, ये भगवान की विष्णु माया जो है महामाया, वो इस भौतिक जगत में कार्य करती है, ठीक है। महामाया कहाँ कार्य करती है, मटेरियल वर्ल्ड पे। योग माया कहाँ कार्य करती है, ये वहां कार्य करती है जहां भगवान उपस्थित होते हैं, या भगवान प्रकट होना चाहते हैं, ठीक है। चाहे इस जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में, तो है ही है। महामाया कभी आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकती, तो आध्यात्मिक जगत में केवल योग माया रहती है, ठीक है। योग माया कार्य करती है, लेकिन इस भौतिक जगत में योग माया भी कार्य कर सकती है, भगवान जहां चाहे, ठीक है। तो महामाया क्या करती है, महामाया एक ऐसी शक्ति है जो भगवान जीवों को क्या करती है, संसार में जकड़े रखती है, ठीक है। इसके दो कार्य होते हैं, इसको बोलते हैं, दो शक्तियां होती है इस महामाया की, प्रक्षेपात्मिका शक्ति और आवरणात्मिका शक्ति। क्या, प्रक्षेपात्मिका, आवरण आत्मिका, ठीक है। प्रक्षेपात्मिका क्या होती है कि जो जीव को आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने से नीचे खींचती है, बनने से रोकती है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका मतलब जो जीव के बुद्धि में आवरण ले आए, ठीक है, आवरण, कवरिंग कर दे इस संसार पे रहने के लिए, ठीक है। कवरिंग मतलब वो सही चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में ना देख पाए, सही ना समझ पाए, ठीक है, तो इसे कहते हैं आवरणात्मिका, ठीक है। ये होती है महामाया। और इसका मेन क्या चीज है कि हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ठीक है, ये नहीं समझ पाते, तो हम भगवान से संबंध नहीं देख पाते किसी भी चीज का। ये महामाया का कार्य है। अब योग माया का क्या कर रहे हैं, योग माया का बहुत भिन्न कार्य है, बहुत वास्ट कार्य है। पहला कार्य क्या है कि वो भगवान की लीलाओं को क्या करती हैं, नियोजित करती हैं या उनकी फैसिलिटेट करती है, ठीक है। और दूसरा कार्य क्या है, योग माया जो है विभिन्न रूप से जो है जीवों को भगवान को प्रदर्शित करने में मदद करती है, ठीक है, समझने के लिए मदद भी करती है। और ये इनका एक और कार्य है कि अननेसेसरीली जिसको भगवान नहीं चाहते उनसे भगवान को छुपाती है, ठीक है। अगर भगवान की इच्छा नहीं है किसी को शो करने की, अपने आप को प्रकट करने की, तो ये क्या कर देती है, वहां पे भगवान को कवर कर देती है कि मतलब भगवान को नहीं समझ पाते। जी, तो लेकिन फिर महामाया और योग माया में क्या डिफरेंस हुआ कि वो शो नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे भगवान को शो भी करती है, लेकिन शो करते हुए भी नहीं, हटा देती है, छुपा देती है। मतलब कभी कभी प्रकट करेंगे कि कृष्ण है, लेकिन तुरंत फिर क्या कर देंगी, छुपा देंगे कि कृष्ण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ प्रकट करती है, लेकिन महामाया क्या करती है, हमेशा विरुद्ध कार्य करती है, हमेशा, कि वो कभी प्रकट ही नहीं होने देंगी आपको, वो इस संसार में ही रखेंगी। जबकि योग माया आपको धीरे धीरे कहाँ लेके जाएंगी, भगवान के करीब लेके जाएंगे, ठीक है। क्लियर है होपफुली, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, नीलकमल माता जी। हाँ जी प्रभु जी, एक जो इसमें बताया हुआ है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो कि उन्होंने कि भगवत गीता में योग माया द्वारा जो फैलाए हुए आवरण का दृश्य, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा क्या था कि ब्रह्मा जी ने ऐसा सोचा भगवान के लिए, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्या वो मोहग्रस्त हो गए थे, क्या हुआ था ऐसा? मैंने आपको एक पीछे एक मैंने हाईलाइट किया था, उधर लिखा था कि भगवान की और लीलाएं को देखना चाहते थे, और विस्तृत लीलाओं को देखना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे। उनको आभास था कि ये कृष्ण है, लेकिन वो इस लीला को नहीं देख पाए, तो कहते मैं और लीलाओं को स्मरण करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ भगवान की और लीलाएं क्या है। तो वो सोचते हैं कि इन लीलाओं को समझने के लिए, भगवान की और महिमा को समझने के लिए क्या करता हूँ, ग्वाल बाल को चोरी कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है इस लीला में। अगर जब भगवान अपने ग्वाल बाल के साथ डेली जाते हैं, जब उनके ग्वाल बाल उनके साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, मैं देख लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या मजा आएगा।
तो जब उन्होंने ये टेस्ट किया कि ग्वाल वालों को चुरा लिया, तब उनको समझ में आया मैंने कुछ अपराध किया। उन्होंने तो फन में उठाया था कि देख लेते हैं क्या होता है, लेकिन उनको समझ में आया ये जो फन का कार्य था, मजे मजे में क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया। ठीक है वो बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन कभी कभी सम्मानीय व्यक्ति भी क्या करते हैं, उनका रिलेशन है कृष्ण के साथ, कृष्ण का जो, क्योंकि वो पहले व्यक्ति हैं जिनसे विष्णु से जन्म दिया है, तो वो समझना चाहते थे कि और क्या करते हैं भाई, मैं भी, ब्रह्मा जी को भी थोड़ी ना दर्शन प्राप्त होते हैं भगवान के डेली, एक दिन में एक ही बार कुछ समय के लिए प्राप्त होता है, तो वो भी सोचते हैं कि मैं भी और देख लेता है, समझने का प्रयास कर लेता हूँ। तो उनसे ये अपराध की तरह से हो गया इस गलती के कारण। ठीक है, हरे और हाँ जी, किरण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। ये मुझे जानना था कि जैसे ब्रिज भूमि है, श्रील प्रभु भी कहा कि ब्रिज भूमि के चाहे पशु हो, पक्षी हो, रज है, या उसकी क्या महत्व है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहती थी। तो प्रभुपाद जी ने बताया ब्रज भूमि जो है, वृंदावन इज नॉट एन ऑर्डिनरी लैंड, ये भगवान का घर है। तो बताया गया, आचार्य बताते हैं कि जो वृंदावन है, क्योंकि कृष्ण वहीं आते हैं जहां वृंदावन होता है, और कृष्ण की पर्सनल पोटेंसी से क्या हुआ है, वृंदावन जो है प्रकट हुआ है। तो कृष्ण का ही रूप जो है वृंदावन है, आप समझे, जहां जहां वृंदावन है उसका मतलब वहां वहां कृष्ण है। ठीक है, तो आप वृंदावन को कृष्ण से सेपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए आचार्य बताते हैं जो जो वृंदावन की सेवा करता है उसका मतलब वो राधा और कृष्ण की सेवा करता है, आप समझे। तो जो भी वृंदावन की सेवा करने का भाव रखता है, या वृंदावन को स्मरण करता है, या वृंदावन में परिक्रमा करने का भाव रखता है, या वास करने का भाव रखता है, इसका मतलब वो कृष्ण और राधा के साथ क्या करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, सेवा। तो ये भाव लाना मन में, ये हमारी भक्ति के अनुकूल है कि हमें वृंदावन में वास करना है या वृंदावन की सेवा करनी है। और दूसरा क्या है कि उस वृंदावन के अंदर जो रिजाइड करेंगे वो कौन है, सारे भगवान के ही भक्त रिजाइड करेंगे, क्योंकि भगवान का पर्सनल घर है, तो वहां उसी को एंट्री है जो भगवान की सेवा करने की इच्छा रखता हो। ठीक है, तो वहां के चाहे कुत्ते हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे सुअर हो, चाहे वृक्ष हो, सबका भाव है कृष्ण की सेवा करना, चाहे मनुष्य हो, चाहे मनुष्य। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए तो बार बार यहाँ बुक में हर जगह एक जगह बोला जा रहा है ना कि वृंदावन के वृक्षों का इतना विवरण किया जा रहा है, वो झुक रहे हैं, वहां हवा बह रही है, ये सब क्या इंगित कर रहा है, क्या दर्शा रहा है कि वो कृष्ण के प्रति क्या हो रहे हैं, समर्पित है, कृष्ण को अच्छा लगता है, इसलिए वो वैसा बह रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें तो आज की इसमें भी ये सब चीजें लागू होती है। बिल्कुल, एक्चुअली मैंने बताया कि हम असली वृंदावन के दर्शन तब कर पाएंगे सही। एक्चुअली दर्शन क्या है, हम सोचते हैं कि हम आंखों से जो दर्शन कर रहे हैं वो दर्शन है। नो, फर्स्ट दर्शन इज फ्रॉम सीइंग, सेकंड वन इज टू कंटेम्पलेट एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, है ना। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, वो आंखों से देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन वो प्रोसेस को पीछे से जानते तो वो दर्शन कर पाते हैं। क्या मतलब कि इस प्रोसेस के पीछे क्या चल रहा है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, करंट बह रहा है, तो उसको समझ पाता है कि करंट इधर, अभी मैं चार्ज चेंज कर दूंगा तो करंट इस तरफ से इस तरफ फ्लो करना चालू कर जाएगा, है ना। वो सामने दिखेगा तो नहीं, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वैसे जैसे ही हमारा मनोभाव भगवान के भक्तों की तरह शुद्ध हो जाएगा, तो हम भी कृष्ण के वृंदावन के उसी भाव के दर्शन कर पाएंगे जैसे वो ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे भक्तों ने किया, जैसे आचार्य करते हैं। तो इस भाव को लाना मन में बहुत आवश्यक है, इस सेवा भाव को ला पाना बहुत जरूरी है, तभी हमको रियल वृंदावन के वैसे ही दर्शन हो पाएंगे। अभी क्या है, अभी हमें सिर्फ आंखों से वो दिखेगा कि एक्सटर्नल चीजें दिखेंगी कि क्या यहाँ कुत्ते हैं या बिल्ली है, सुअर है, ये सब भी क्या है एक्सटर्नली भी आपको क्या करना है। अगर आपको एक्सटर्नली भी कुछ दिख रहा है तो आपको इंटरनली इसको ऐसा मानना है कि ये सब क्या है, कृष्ण की इच्छा से यहाँ पे है, और कृष्ण की इच्छा से क्या कर रहे हैं, ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे सामने, और धीरे धीरे कृष्ण की इच्छा से क्या हो जाएंगे, उनके धाम वापिस गोलोक में ही रहेंगे। हमें ऐसा समझने का प्रयास करना चाहिए। तो मतलब सभी लोग पूजनीय है। बिल्कुल ऐसा, वो सभी लोग क्या है, आदरणीय है, पूजनीय नहीं। एक पूजना अलग चीज है, एक आदरणीय अलग है। तो आप मेंटली आदर करिए, पूजने के लिए
थाली वाली लेने की जरूरत नहीं है, आप मेंटली उन सबको प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक, धन्यवाद प्रभु। हाँ एक somebody also calling, रूमा माता जी आपका भी प्रश्न है? जी 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 प्रभु जी, प्रभु जी मैंने लिख के भी भेजा है। प्रभु जी मुझे बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति में एक बार और डिफरेंस क्लियर कर दीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा, बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति जो है, कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का मतलब होता है कि कृष्ण अपीयर्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम यू, मतलब कृष्ण से दूर है। बहिरंगा मतलब कृष्ण से दूर रखे जो हमें, अंतरंगा मतलब जो कृष्ण से करीब रखे हमें। ठीक है, तो भगवान कृष्ण जो है गीता में बताते हैं, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवचा अहंकार इति अन्य भिन्ना प्रकृति अष्टधा, की 8 चीजें जो है, भूमि जल वायु अग्नि आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी क्या है, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये बहिरंगा शक्ति के मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, फिर कहते हैं, इसके बाद क्या कहते हैं, अंतरंगा शक्ति क्या है, भगवान गीता में ही बताते हैं 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अप्रेयम इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम ययेदम जीवभूता महाभाव ययेदम धार्यते जगत, कि इनके अलावा क्या है, एक दूसरी प्रकृति है, दूसरा नेचर है, दूसरी शक्ति है, वो क्या है, जीव। जीव, ये सब जीव क्या है, मेरी अंतरंगा शक्ति के ही क्या है, वो है, कण है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये बहिरंगा शक्ति को क्या करते हैं, के साथ मैनिपुलेट करते हैं, उनको भोग सकते हैं। ठीक है, तो अंतरंगा शक्ति भगवान कृष्ण के बहुत करीब है और बहिरंगा शक्ति बहुत दूर है। शास्त्र बताते हैं कि बहिरंगा शक्ति जो है माया, ये महामाया जो है, ये भगवान के धाम वैकुंठ जगत में नहीं कार्य करती। ठीक है, वहां नहीं जा सकती। कई जगह ये भी बताया है कि ये जो दुर्गा है, ये क्या करती हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान की याचना करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, क्योंकि ये वैकुंठ लोक नहीं जा सकता, तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, दूर से ही से कृपा पाने की प्रयास करती रहती है, आशा करती हैं और साधना करती हैं, और भगवान फिर क्या करते हैं, इनके कृपा भी करते हैं कई रूप से। और कंफ्यूजन हो गया? नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु जी, अगर समय की लिमिट है तो मैं बाद में अलग से समझ लूंगी, सब थोड़ा शायद लंबा है ये। पर प्रभु जी, जैसे राधा रानी के लिए कहते हैं कि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, ये सच है क्या? बिल्कुल अंतरंगा शक्ति है, और भगवान की सबसे सबसे क्लोज जो है वो राधा रानी है। अंतरंगा का मतलब क्या है, एक्चुअली बहुत सारी शक्तियों को अंतरंगा की श्रेणी में ला सकते हैं। आह्लादनी शक्ति, हाँ, आह्लादनी शक्ति का मतलब क्या, भगवान को अगर कुछ भी इंजॉयमेंट करना है, माना समझे कि भगवान को अगर कुछ भी इंजॉय करना है, भगवान की एक नॉलेजेबल शक्ति है, नॉलेज की शक्ति है, तो नॉलेज से क्या होगा, भगवान को आनंद मिलना चाहिए ना। भगवान का सबसे प्राइम फीचर क्या है, वो आनंद में रहेंगे, बिना आनंद के भगवान नहीं हो सकते। कोई मायूस हो तो भगवान थोड़ी ना होंगे। तो हर फीचर में भगवान को आनंद प्रदान करना, वो कार्य कौन करती है, राधा रानी। लेकिन ये जीव पर अंतरंगा शक्ति का कैसे हम समझे, जीव के ऊपर अंतरंगा शक्ति का इफेक्ट? जीव पे भी राधा रानी का इफेक्ट होता है, जीव पे भी, जैसे सच्चिदानंद है ना भगवान, वैसे ही जीव भी सच्चिदानंद है। ठीक है, सेम है, जीव भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है। तो इसको कह सकते हैं कि जीव में परमात्मा होता है, वो सच्चिदानंद है? नहीं, वो ऐसे नहीं है, जीव का नेचर भी सच्चिदानंद है। तो भगवान की वही एनर्जी का प्रभाव जीव पे भी पड़ता है, लेकिन भगवान के साथ क्या हो सकता है, वो एनर्जी जो है, भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है, वो भगवान भोग सकते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम वो अंतरंगा शक्ति को भोग नहीं सकते, हम उसको क्या कर सकते हैं, उनके संपर्क में रहकर सेवा कर सकते हैं, बस भोगने का डिफरेंस है। लेकिन इफेक्ट तो आएगा ना, वो आनंद मिलेगा। हाँ, आनंद सेम मिलेगा। वो किसके कारण हो रहा है, वो राधा रानी की कृपा के कारण ही हो रहा है, वो अंतरंगा शक्ति के कारण ही है भगवान की। तो जीव भगवान के साथ सेवा करके जो आनंद महसूस करेगा, वो राधा रानी की कृपा से ही महसूस करेगा। वो शक्ति राधा रानी की कृपा ही है। तो बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति में
कौन सी अच्छी है, अंतरंगा अच्छी है ऐसे कहें, या बहिरंगा का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है? एक्चुअली बहुत मैं बताऊं, ये टॉपिक बहुत टेक्निकल हो जाएगा, क्योंकि जब ये जो शक्तियां जो है ना, जब भगवान की यही शक्तियां हम इस संसार में आते हैं तो ये सारे क्या हो जाती है, परवर्टेड हो जाती हैं। वही शक्तियां क्या हो जाती है इस संसार में, हमें तभी हमें इस संसार में थोड़ा सुख प्राप्त होता है ना, आनंद की वो होती है, वो उसी चीज की वजह से प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति की ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ पे महसूस होती है। ठीक है, जो भी आनंद की अनुभूति हम महसूस करते हैं, तो इन दोनों में से कौन सा कंड्यूसिव है? अंतरंगा शक्ति ही कंड्यूसिव है। बहिरंगा शक्ति हमें क्या करती है, इस संसार में ही बांध के रखी, बांध के रखिए, हाँ, बांध के रखिए, बिल्कुल बांध के रखी। ठीक है, मतलब पॉजिटिव अंतरंगा शक्ति है। हाँ, इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्था देवीम प्रकृति आश्रिता। ठीक है, कि महात्मा जन कौन है? जो मेरी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत मेरा भजन करते हैं। ठीक है, सवाल कि 3 तरह की शक्तियां होती है, ऐसा भी कुछ है क्या भागवत में? 3 तरह की शक्तियां, भगवान की 3 तरह की शक्तियां होती है। हाँ, मतलब ब्रॉडली देखा जाए तो जीव शक्ति है, तटस्थ शक्ति बोलते हैं उसे। एक होती है अंतरंग शक्ति, एक होती है बहिरंग शक्ति। ठीक है, अंतरंगा तो भगवान की विभिन्न प्रकार की, जैसे योग माया है और बाकी सारी जितनी भी आध्यात्मिक जगत में शक्तियां कार्य कर रही हैं, वो अंतरंगा शक्ति है। तटस्थ मतलब जिनके पास भगवान की ने इच्छा प्रदान किया है, या तो आप अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आइए या फिर बहिरंगा शक्ति यानी महामाया के अंतर्गत जाइए। तो हम जीव हैं, हम तटस्थ शक्ति में आते हैं। हमारे ऊपर इंडिपेंडेंस है कि मैं चाहूं या तो इस संसार में रहूं, इस भौतिक संसार में महामाया के अंदर, या आध्यात्मिक संसार में योग माया के अंतर्गत। ठीक है, तो हम तटस्थ हैं। महामाया क्या है? बहिरंगा है। योग माया अंतरंगा। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।